अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बुक वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं। 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सवाल आसान है लेकिन बहुत दिन बाद रिवीजन हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे, आगे जाके सवालों की डिटेल कम कम कर लेंगे। अ, अभी भी आसान सवाल हैं, अभी कोई सवाल ए लेवल्स के लेवल का नहीं आया है, अभी तक सारे बेसिक सवाल हैं, ओ लेवल्स वाले ही आ रहे हैं, बल्कि उससे ही पीछे के ही आ रहे थे 1A में। तो इन अ पर्टिकुलर सिटी देयर आर 51 बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। एक शहर है, उसमें 51 बिल्डिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हिस्टोरिकली। ये टेबल है जो कि उन बिल्डिंग्स की एजेस बता रहा है नियरेस्ट टू द 50 ईयर्स। तो 50 से 150 साल वाली 15 बिल्डिंग्स हैं, 200 से 300 साल वाली 18 बिल्डिंग्स हैं, 350 से 450 वाली 20 बिल्डिंग्स हैं, 12 बिल्डिंग्स हैं, 500 टू 600 वाली 6 बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, आप लोगों को याद है कि ये अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बार टू बार मिली हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज क्लियर करते हैं कि क्लास बाउंड्रीज हमें ठीक से पता हो, गैप नहीं हो दोनों में। तो ज़ाहिर है डेटा अगर 151 है, 152 है, 153 है तो कौन सी क्लास में क्लासीफाई होगा वो। अगर मेरे पास कोई डेटा आ गया जिसकी एज 155 है तो मैं यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ, तो वो क्लास बाउंड्री से पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास बाउंड्रीज को कैसे निकालते हैं, हम गैप निकालते हैं दोनों क्लासेस का। इस केस में गैप आ रहा है 50 का, ठीक है। और उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, आधा इधर जोड़ देते 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 हैं, ठीक है। तो ये क्लास बाउंड्रीज का था तरीका। राइट डाउन द लोअर एंड अपर बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इस क्लास में है, तो इसमें से 50 का आधा 25, तो 25 माइनस करेंगे 200 में से तो 175 बनेगा, और 300 में 25 पर प्लस कर देंगे तो 325 बन जाएगा। देखते हैं मिस एनी ने क्या किया है। जी 175 और 325 निकाल दिया इन्होंने प्रॉपर्ली सॉल्व करके। उसके बाद इन्होंने पूछा है अगला सवाल, स्टेट द विड्थ ऑफ द 4 क्लास इंटरवल्स। जो 4 इंटरवल्स हैं इनकी विड्थ बता दें। तो ओके जी, विड्थ देख लें जी कैसे निकलती है। जो अपर बाउंड्री है उसमें से लोअर बाउंड्री माइनस कर दें तो सारी क्लासेस की इसमें सेम है। ये 150 साल है विड्थ, क्योंकि ये 25 से शुरू होगा, ये 175 पे ख़त्म होगा। तो 25 और 175 के बीच में 150 का फ़र्क का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो बज़ाहिर देखने में लग रहा है ये 100 साल की है, 100 नहीं, क्योंकि अपने से पहले 25 और अपने बाद के 25 को भी कवर कर रहा है। तो द क्लास विड्थ ऑफ ऑल द क्लासेस इज सेम विच इज़ 150 ईयर्स। फिर इन्होंने पूछा है उप्स कि हिस्टोग्राम बना दें इस डेटा का। तो वो हिस्टोग्राम भी इसने बनाया हुआ है, ये आप देख लीजिए। हम क्लास विड्थ प्रॉपर लेंगे 125, 25 से 175, 175 से 325 जो हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड की मदद से निकाली है। उस डेटा को आप जो है वो यहाँ पे शो कर देंगे किसी भी यूनिट में करके। ये क्या बात हुई, मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेटा जो है वो बड़ा है ना, 15, 18, 12, 6। तो इसको जो है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। देखिए ये डेटा है और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज़ करते हुए डेटा को कैलकुलेट किया है, हिस्टोग्राम बनाया है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से भी ये बन जाता। कुछ याद है आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या थी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी कितनी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय क्लास विड्थ क्या है। और ये हम कब करते थे, जब क्लास विड्थ अलग अलग साइज़ की होती थी। एक क्लास है उसमें 500 साल हैं और एक क्लास है उसमें 50 साल हैं। तो 50 साल में अगर 10 चीज़ें मिली हैं तो 500 साल की 50 इसके बराबर ही होंगी, ये ज़्यादा नहीं मानी जाएंगी क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, इस क्लास की विड्थ ज़्यादा है। जब क्लास विड्थ अलग अलग होती है तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने के बजाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, इस केस में आप फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट कर सकते थे डायरेक्टली क्योंकि सारी क्लासेस की विड्थ सेम है।
सबकी 150 है, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर सकते थे, यानी डायरेक्ट 15, 18, 12 और 6। और आप क्लास डेंसिटी से भी निकाल के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। 15/150, 18/150। तो यहाँ पे इसने जो शो किया है वो डेंसिटी निकाल के शो किया है, दोनों जवाब ठीक माने जाएंगे। 15/150 इज़ 0.1, और ये डेटा शायद इन्होंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे नहीं शो किया, ये डायरेक्ट यहाँ शो हुआ। 0.1 है, ये 0.12 है, और ये 0.8 है, और ये 0.4 है। तो ये इस तरह से इन्होंने डेटा शो कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल इनका बनता है पार्ट डी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर बिटवीन 250 एंड 400 ईयर्स ओल्ड। 200 से 400 के दरमियान जो बिल्डिंग्स हैं उनको एस्टिमेट कीजिए। आप देखिए, गौर कीजिए कि कुछ डेटा यहाँ है 175 के बाद से शुरू हो रहा है, कुछ डेटा 200 में, और कुछ डेटा 400 का यहाँ पे एंड हो रहा है, 475 तक जा रहा है। तो 25 साल इसके मिस किए इन्होंने, और 50 100 75 साल यहाँ पे मिस किए। तो तकरीबन 100 साल लेफ़्ट और राइट मिला के इन्होंने मिस किए हैं, और एस्टिमेट करवाना चाह रहे हैं कि अगर क्लास की बाउंड्री ऐसी होती तो कितना डेटा उसमें पाया जाता। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ये किस तरह से निकालें हम? तो सबसे पहले तो हम कॉलम्स को जो है ना उनके एरिया को ऐड कर लेते हैं कि कॉलम्स का एरिया कितना है, दोनों दोनों जो हमारे पास मौजूद हैं टेबल्स, इनके बीच में हमें खेलना है ये। तो अगर आप देखें तो कॉलम की विड्थ एक की है 250 से 325 के दरमियान, और दूसरे की है 325 से 400 के दरमियान। तो ये देखिए, ये है कॉलम विड्थ। हिस्टोग्राम बनाने का फ़ायदा यही होता है ना कि हम एरिया निकाल सकते हैं आराम से। ये आ रहा है 25, और ये आ रहा है 175। 25, 50, 75, 100, 150, 175। तो हमारे पास 250 समझ लें कि यहाँ पे आ रहा है, और ये सब इसमें कवर होगा। 250 से 325 तक का ये पूरा ये एक कॉलम आ गया। 325 से 400 तक का एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा हमारा एस्टिमेटेड डेटा। इसका एरिया निकाल लीजिए आप। तो 250 से 325, ये एक हमारी विड्थ हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से, जो भी हाइट है हमारे पास, क्या हाइट दी हुई है 0.12। और एक ये आ गया 325 से 400 तक, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से, वो जो क्या है 0.8। ठीक है, देखिए फिर वर्किंग पे चलते हैं वापस। तो एक कॉलम ये रहा 250 से 325 के दरमियान, जो कि बनता है 75। उसको 0.12 से मल्टीप्लाई किया और जमा किया, उसमें दूसरा कॉलम ये रहा 400 से 325 से 400 तक का, जो कि बनते हैं 75। उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई किया 0.08। तो दोनों का आंसर आ रहा है 9 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 15 बिल्डिंग्स। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है हमारी, ये हिस्टोग्राम की मदद से हम बना पाए। तो होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 1। इसको आप सॉल्व कीजिए। हम क्वेश्चन 2 की जब तक वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।